बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अलामा तालिब हुसैन करमानी बस्सी यासराबाद चक मुगल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल हैं। एक का नाम है करमानी टीवी, वो उसमें मैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर अर्ज़ करता हूँ, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, जिससे मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज मैं आपको जनाजा ले चलने के मुतालिक अर्ज़ करूँगा कि जनाजा जब ले चलते हैं तो उसके पीछे रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, तो मैं इनके मसाइल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जनाजा को कंधा देना इबादत है। जो शख्स यानी हर शख्स को चाहिए कि इबादत में कोताही न करे, इस इबादत की कंधा देने में कोताही न करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा उठाया। ये मसला जो मैंने आज किया है जौहरतुल नय्यरा में भी मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। सुन्नत यह है कि 4 शख्स जनाजा उठाएं, एक एक पाया एक शख्स ने और अगर सिर्फ 2 शख्सों ने जनाजा उठाया, एक सिरहाने और एक 35, तो बिला ज़रूरत मकरूह है। और ज़रूरत से हो, मसलन जगह तंग है तो कोई हर्ज नहीं है। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी और बहार शरीयत में भी मौजूद है। सुन्नत ये है कि एक के बाद दीगरे 4 उपायों को कंधा दे और हर बार 10-10 कदम चले, और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाने सिरहाने को कंधा दे, फिर दाहिनी 35, फिर बाएं सिरहाने पर 35, और 10-10 कदम चले तो कुल 40 कदम हो जाएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जो 40 कदम जनाजा ले चले उसके 40 कबीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। ये हदीस जो मैंने अर्ज़ की है ये सियासिता में मौजूद है। जो जनाजा के पायों को कंधा दे, अल्लाह ताला की हतमी मग़फ़िरत फरमाए देगा उस बंदे की। ये मसला जौहरतुल नय्यरा में भी मौजूद है, फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है, और दुर मुख्तार में भी ये मसला लिखा हुआ है। जनाजा ले चलने में चारपाई को हाथ से पकड़कर मोंढे पर रखे, असबाब की तरह गर्दन या पीठ पर लाना मकरूह है। चौपाया पर जनाजा लाना भी मकरूह है। ये मसला फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है। दुर मुख्तार में भी ये मसला मौजूद है, बहार शरीयत में भी मौजूद है। ठेले पर लाने का भी यही हुक्म है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। छोटा बच्चा शेरखार या भी दूध छोड़ा है बच्चे ने, या उससे कुछ बड़ा हो, तो उसको अगर एक शख्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हर्ज नहीं है, और यक के बाद दीगरे लोगों हाथ पर हाथ लेते रहें। अगर कोई शख्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाजे को हाथ पर लिए हो, जब भी कोई हर्ज नहीं है। और इससे बड़ा मर्द हो तो चारपाई पर ले जाएं। ये मसला फतावा आलमगीरी, फतावा गुनिया और बहार शरीयत में मौजूद है। जनाजा मोतदल तेज़ी से ले जाएं, मगर ना इस तरह की मैयत को झटका लगे। और साथ जाने वालों के लिए अफजल ये है कि जनाजा से पीछे चले, दाने पाएँ न चले, और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिए कि इतनी दूर रहे कि साथियों में ना शुमार किया जाए, और सब के सब आगे हों तो मकरूह है। ये मसला दुर मुख्तार, ये मसला आलमगीरी और बहार शरीयत में मौजूद है। जनाजा के साथ पैदल चलना अफजल है, और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरूह, और आगे हो तो जनाजा से दूर हो जाए। जिस तरह मैंने पहले मसला किया, फतावा आलमगीरी में भी है ये मसला, फतावा दुर सगीरी में भी है, और बहार शरीयत में भी मौजूद है। औरतों को जनाजा के साथ जाना नाजायज़ और ममनू है, और नूहा करने वाली, वाल पटने वाली, रोने वाली यानी नूहा करने वाली साथ हो तो उसे सख्ती से मना किया जाए। अगर न माने तो उसकी वजह से जनाजा के साथ जाना ना छोड़ा जाए कि उसके नाजायज़ फेल से ये क्यों सुन्नत तर्क करे, बल्कि दिल से उसे बुरा जाने और शरीक जो है हो, आप शरीक हो। और औरतें जो हैं उनको, मेरे दोस्तों, जो रोने वाली हैं जनाजे के साथ नहीं होनी चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए, बाल नहीं, नुहा नहीं, ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये मसला दुर मुख्तार और सगीरी में मौजूद है। अगर औरतें जनाजा के पीछे हो और मर्द को यह अंदेशा हो कि पीछे चलने में औरतों के से इख्तलात होगा या उनमें कोई नूहा करने वाली हो, तो उन सूरतों में मर्द को आगे चलना बेहतर है। ये मसला दुर मुख्तार में भी है। दुर मुख्तार की शरह है, तफसीर है, फतावा शामी उसमें भी मौजूद है, और अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस मसले को, मौलाना अमजद अली शाह उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत में भी ये मसला लिखा है। और इसके बाद
जनाजा ले चलने में सराहना आगे होना चाहिए, और जनाजा के साथ आग ले जाने की ममानत है, आग नहीं ले जानी चाहिए, अगरबत्तियाँ भी नहीं लगानी चाहिए। ये मसला आलमगीरी में है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो मैं ये कह रहा हूँ कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती वगैरह आग ये नहीं, और जनाजे के साथ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहन्नम से हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारे इस जो है मैयत को जहन्नम की आग से महफूज रख। तो मेरे दोस्तों, जनाजा के साथ चलने वालों को सकूत की हालत में होना चाहिए। मौत और अहवाल कब्र को पेश नज़र रखें, दुनिया की बातें न करें, न हंसे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को जनाजा के साथ हंसने देखा। फरमाया, तू जनाजे से हंसता है तो उससे कभी ना कलाम नहीं करूँगा, और डर और ज़िक्र करना है तो दिल में ज़िक्र कर। बेलिहाज ज़माना अब उलमा कराम ने ज़िक्र जहरी भी की भी इजाज़त दे दी है, मैयत के साथ ज़िक्र जारी कर सकता है। ये मसला सगीरी में भी मौजूद है, और दूर मुख्तार में भी, और बहार शरीयत में भी मौजूद है। जनाजा जब तक रखा ना जाए बैठना मकरूह है, और रखने के बाद और बेज़रूरत खड़ा न रहे, और अगर लोग बैठे हो और नमाज के लिए वहाँ जनाजा लाया गया तो जब तक रखा ना जाए खड़े न हो। यूं ही अगर किसी जगह बैठे हो और वहाँ से जनाजा गुजरा तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो शख्स साथ ना चाहता है वो उठे और जाए। जनाजा रखा जाए तो यूं ना रखे कि किबला को पाँव हूँ या सर, बल्कि रखे कि दानी करवट किबला को हो। ये मसला दूर मुख्तार में भी मौजूद है, ये मसला आलमगीरी में भी मौजूद है, ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। जनाजा उठाने पर उजरत लेना देना जायज़ है, जबकि और उठाने वाले भी मौजूद हूँ। फतावा आलमगीरी ने इस मसले को लिखा है। मगर जो सवाब जनाजा ले जलने पर यह हदीस बयान हुआ, हदीस में आया, उसे न मिलेगा कि उसने तो बदला ले लिया, मजदूरी ले ली। मैयत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शख्स हो तो उसके जनाजा के साथ जाना जो है नफल नमाज पढ़ने से अफसल है। ये मतलब फतावा आलमगीरी और दूर मुख्तार में मौजूद है। जो शख्स जनाजा के साथ हो उसे बग़ैर नमाज पढ़े वापस ना होना चाहिए, और नमाज के बाद औलिया मैयत से इजाज़त लेकर वापस हो सकता है, और दफन के बाद औलिया से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये मसला फतावा आलमगीरी और बहार शरीयत में मौजूद है। इंशाअल्लाह बकिया मसाइल में नमाज जनाजे के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।